नमस्कार। 27 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में हालांकि हर 2-4 महीने पर कुछ न कुछ ऐसा हम कर ही देते हैं जिस वजह से सामने वाला अशांत होता है और अशांत होने के बाद चीज़ों को प्रभावित करने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई मेरे जीवन के लिए पहली घटना नहीं है। अक्सर इस तरीके की घटनाएं घटती रहती है, होती रहती है। उसी में जीने की आदत भी डाल दिए हैं कि भाई चलो कोई खास बात नहीं है, फाइट इट। लेकिन पिछले एक सप्ताह से कुछ चीज़ें हमें अंदर से झकझोर दिया है कि ना अब बहुत हो गया। जहानाबाद की जो घटना है, नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके रिपोर्टिंग को लेकर मुझे और मेरे परिवार को लोग सार्वजनिक मंच पर टारगेट करने की कोशिश किया है। एक लेवल तक हमें लगा कि चलो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम राजपूत हैं। मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है कि हम इस पूरे प्रकरण में एक अस्पताल है जिसका डॉक्टर राजपूत है, ये उस डॉक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए इस घटना को जहानाबाद ले जा रहा है। ठीक है भाई, अगर बात यही है तो तुम्हारा थानेदार जिस थाना क्षेत्र में घटना घटी है, तुम्हारा एसएसपी पटना और तुम्हारा डीजीपी, तीन के तीनों भूमियार हैं। इस संतोष सिंह में इतना ताकत एक राजपूत के कलम में आ गया कि तीनों का तीनों हमारे ही दिशा पे चल दिया। वाह क्या बात है। मतलब मेन जो कल्पित है, जो रेपिस्ट है, जो डॉक्टर गलत इलाज किया है, जो छुपाया है, उस पर कार्रवाई नहीं करके हमारे खबर पर चला गया जहानाबाद। क्या तर्क है भाई? इसलिए संतोष सिंह दोषी है। हम इस दोष को स्वीकार करते हैं, हम गुनाहगार हैं। लेकिन आपके जो जाति के लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, क्या वो चूड़ी पहन कर बैठे हैं? क्या क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सहजानंद को क्यों बचा रहे हैं पुलिस? अगर सहजानंद भूमियार नहीं होता ना तो सहजानंद जेल में रहता। सहजानंद जेल में रहता, इतना बड़ा गुनाह किया है। वो मुंह मत खुलवाइए, ठीक ना? जिस व्यक्ति के यहाँ 5 घंटा तक पीड़िता रही है, उसका इलाज तक उनसे क्या किया अभी तक एम्स की टीम भी पहुंच गई, नहीं बता रहा है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन तक नहीं किया। तो वो आज इसलिए क्लिनिक पर बैठ रहा है, इसलिए उसका बेटा जाके हॉस्टल में कह रहा है कि हम हाथ तोड़ के आओ, हम जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए कि पटना का एसएसपी भूमियार है, बिहार का डीजीपी भूमियार है। अगर ये दोनों में से भूमियार नहीं रहता ना, जुबान नहीं खिलता। अभी तक सब लोग जेल के अंदर में रहते। भूमियार होने का कितना नाजायज फायदा पटना जिला में लोग उठा रहे हैं, हम लोग नहीं जानते हैं क्या? तो आप उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। शाहजानंद के यहाँ क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई है? अगर वो डॉक्टर प्रभात रंजन के क्लिनिक में जो डॉक्टर है वो गुनाहगार है, जिसने समय पर जो मरीज पहुंचा उसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस आया, कह दिया परिजन कि हमको डॉक्टर कपड़े नहीं दिया है, और जब सीसीटीवी में दिखाया कि देखिए सब कपड़ा दिए हैं, तो फिर पलट गया। तो उस डॉक्टर को भेज दीजिए जेल। और उस प्रभात मेमोरियल अस्पताल का मालिक कौन जात है जी? मालकिन कौन जात है? और उस अस्पताल का राज्य के एक सीनियर पुलिस अधिकारी से क्या रिश्ता है? तुम नहीं जानते हो क्या? ये भी कहना पड़ेगा? उस डॉक्टर को पकड़ के जेल भिजवा दो, सब कुछ तुम्हारा है। हमने कब रोका आपको? और हमारी खबर से अगर डॉक्टर के गुनाह छुप जा रहा है तो वाकई में हमारे अंदर बहुत ताकत है भाई। अगर हमारी खबर चलाने से अनुसंधान की दिशा बदल गई तो संतोष सिंह है। क्योंकि संतोष सिंह जब खबर चलाता है ना तो बहुत सारे मामले में अनुसंधान की दिशा इसी तरीके से बदलते हुए लोगों ने देखा है। एक कोई चर्चा हो तब तो, अरे अब मेरे पास और मेरे पत्रकारिता का प्रमाण देने के लिए किसी की जरूरत है क्या जी? किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है? जो काम हम कर दिए हैं ना बिहार में,
उसके सामने एक छोटी सी लकीर खींचने के लिए भी है ना पत्रकारिता जगत में कितना पीढ़ी को अभी जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है ना, बिहार का इकलौता पत्रकार है जिसके पत्रकारिता पर फिल्म बनी है, वो भी शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस में। ठीक ना, और जो कर दिए वो करने के लिए अब लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। उसमें तो कोई भूमियार की बेटी नहीं थी, कोई राजपूत की तो बेटी नहीं थी, उसमें तो ऐसी बेटी थी जिसका न जात पता था न धर्म पता था, सब के सब अनजाना था, लड़ाई लड़े थे न जी। और उस समय जितना ये लोग सोशल मीडिया पर जो भांज रहे हैं चैनल के सिरमौर सब, 1 महीना तक खबर नहीं चलाया था कि वहां भी एक्यूज भूमियार था। ब्रजेश पांडे कौन था, ब्रजेश ठाकुर कौन था, भूमियार। और इन लोगों ने 1 महीने तक खबर नहीं चलाया था, सिर्फ और सिर्फ संतोष सिंह वहां खबर चलाया था। उस समय हमने देखे थे कि भूमियार है कि राजपूत है कि ब्राह्मण है कि कौन चीज है, लेकिन कोई चैनल जितना आज अपने बकैती कर रहा है ना फेसबुक पर, चैनल पर खबर नहीं चला रहा है। किसी ने खबर नहीं चलाया था 1 महीने तक, जब तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं पहुंच गया। पलट के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, कोई चैनल उस खबर को छुआ तक नहीं था, क्योंकि ब्रजेश ठाकुर भूमियार का सिरमौर था। बहुत सारे पत्रकारों को सिंगापुर से लेकर थाईलैंड तक का यात्रा कराता था। और हम अभी भी कहते हैं कि जब एलएस कॉलेज में हम पढ़ते थे ना, तो मेरा पहला आर्टिकल यही ब्रजेश ठाकुर छापा था। मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता था, लेकिन रिश्ता अपनी जगह पर है। तो संतोष सिंह जो है सो राजपूत को बचाने के लिए जहानाबाद भेज रहे हैं, भूमियार को फंसाने के लिए खबर चला रहे हैं। अरे भाई रे भाई, मतलब कौन सा आप कृत्य किए हैं इस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन संतोष सिंह खबर चलाया तो हो गया। क्या बात है। तो हम इन खबरों के सहारे हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे जीवन में इस तरीके के झंझावट मेरे सामने में आया। पत्रकारिता के फील्ड में बहुत कुछ फेस किया है मैंने, लेकिन कभी ये आज जो हम पर जो आरोप लग रहा है ना, आज तक जीवन में कभी आरोप नहीं लगा। ब्रजेश ठाकुर पर खबर चला रहे थे तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये तो भाई भूमियार पर टारगेट कर रहा है। और जिस दिन याद करिए, इसी भूमियार की बेटी का, इसी बिहार की धरती पर जो अभी विधायक है था संजीव परबत्ता, उसके बहनोई यहाँ इरकॉन के जीएम थे, नई नई सरकार बनी थी, बीपी सिंह, उसकी बेटी की हत्या हो गई थी। उस समय में तो हम नहीं देखे कि भूमियार है कि राजपूत है कि ब्राह्मण है। उसकी न्याय की लड़ाई में तो को भूमियार पत्रकार, जितना ही पत्रकार सब अभी जो बकचोदी कर रहा है ना यहाँ लिख लिख के, सब पत्रकार उस समय में सब ब्यूरो चीफ था। क्यों नहीं चलाए थे? क्योंकि सामने में गणेश सिंह था, हम जानते भी नहीं थे कि गणेश सिंह कौन है। तो हमारे पास तो अनुभव का खजाना है, किस का अनुभव हमारे पास नहीं है। अरे भाई, पटना जिला में क्या हो रहा है? पटना जिला में ये कोई पहली घटना है क्या जो देश स्तर पर सरकार को बदनामी मिली है? पिछले 5 महीने के दौरान 3 ऐसी घटना घटी है जिसमें पूरे देश में बिहार शर्मसार हुआ है। चुनाव में कहीं कुछ नहीं हुआ, मोकामा में घटना घटी। वहां का थानेदार कौन जात था भाई, पता कर लीजिए। पूरे देश में किरकिरी हुआ ना, थानेदार चुन के ले गए थे जनाब। कौन था से सुन लीजिए, हम इतना बेशर्म बेहया नहीं है। 350वां गुरु जी का मनाया गया था, एक सुई तक किसी की चोरी नहीं हुई, एक कहीं कोई छोटी सी घटना तक नहीं घटी। और इस बार विदेश से आए हुए सिख परिवार को चाकू मार के उसका पर्स छीन लिया। और उस चौक थाना का थानादार कौन था, जो इंस्पेक्टर लेवल का पद है, वहां सब इंस्पेक्टर कौन रखे हुए था और वो किस जाति का है, जरा पता कर लीजिए। और चित्रगुप्त नगर की जो थाना अध्यक्ष है वो क्या है, उसकी पोस्टिंग वहां कैसे हो गई, जरा ये भी पता कर लीजिए। इससे ज्यादा हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मुझे अगर छेड़िएगा तो हम खोल कर रख देंगे।
हमारे पास पूरी विकिपीडिया है, ठीक है ना। हम चुप हैं इसलिए कि जिस आदमी के हाथ में बिहार का कमान है ना, विनय कुमार पर हमें भरोसा है। आप लोगों को भरोसा रहे चाहे नहीं रहे, हम तो आश्चर्यचकित हैं भाई। अपने समाज के लोगों पर भी लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि वो आदमी सत्य के साथ खड़ा है। मुझे महसूस हुआ कि एक ऐसा समाज जो अपने समाज के वो व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ है, जिसके कामकाज के शैली पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसको भी देश स्तर पर बदनाम कर रहा है, इसलिए कि उसके स्वार्थ के साथ वो खड़ा नहीं है। तो आप बताइए ना कि कौन है, किसने ये काम किया है, चुप क्यों है? अभी तक पत्रकारिता या इस तरीके की चीज़ों से हमने इसलिए परहेज किया। पिछले एक सप्ताह से हम सब कुछ देख रहे थे कि हम सामने में विनय कुमार का मुंह देख रहे हैं और किसी का हम मुंह नहीं देख रहे हैं, ठीक ना। किसी में कि विनय कुमार का हम चेहरा देख रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के कार्यकाल में अगर इस तरीके की घटना होती है और वो आदमी अगर साजिश का शिकार होता है या वो आदमी अगर बदनाम होता है, तो मेरे जैसे पत्रकार को खड़ा होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि मुझे पता है कि उस व्यक्ति ने जीवन में न्याय किया है। डंके के चोट पर हम कह सकते हैं, डंके के चोट पर कर सकते हैं कि इस आदमी ने जस्टिस के लिए किसी भी हद तक गया है, ये हम जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। कोई विनय कुमार के इस पर सवाल नहीं खड़ा सकता है। और हमें भरोसा है कि इस घटना में अगर मंत्री का बेटा भी होगा ना, या खुद मंत्री भी शामिल होगा, तो विनय कुमार को कार्रवाई करने से रोक नहीं सकता। और अगर वो आदमी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं होगा, तो कम से कम वो चीजें पब्लिक डोमेन में जरूर आ जाएगी। ये इसलिए इतना भरोसा करिए आप लोग, क्योंकि विनय कुमार 20 वर्षों से मैं उनके कार्यकाल को देखता रहा हूं, बहुत करीब से, बहुत ही करीब से उनके कार्यकाल को, इसलिए इस भरोसे के साथ कह सकते हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि अगर जहानाबाद बार बार पुलिस जा रही है, डायरी आने की बात, दवा आने की बात, बहुत सारी चीजें जो एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया गया है, वो उसमें अगर किसी दूसरे की कहीं से भी कोई अगर मतलब छोटी सी भी कहीं से कोई किरण रोशनी दिखाई देगी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में, तो विनय कुमार रोक नहीं सकता है। विनय कुमार मेरी जाति के नहीं है, विनय कुमार भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, लेकिन विनय कुमार के काम की हम प्रशंसा करते हैं, खुल्लम खुल्ला प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हम उनके कामकाज को करीब से देखें। कोई हमें उनके कामकाज को लेकर किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 4, 5, 10 मामले नहीं, सैकड़ों ऐसे मामले होंगे जहां लोगों को आस टूट चुकी होगी कि अब कैसे न्याय मिलेगा। विनय कुमार ने न्याय दिया है। हमको तो दुख होता है कि इस व्यक्ति के साथ भी समाज नहीं है, जाति वाला ही इसके खिलाफ पड़ा हुआ है, इसलिए कि उसके स्वार्थ के साथ विनय कुमार खड़ा नहीं है। सारे जाति वाले लोग तो गए किए थे, बड़का तोप गए थे विनय कुमार से मिलने के लिए। पीड़ित का परिवारों गया था कि हमको एसआईटी टॉर्चर करता है, रुकवा लेते हैं। पूछिए पीड़िता से क्या बोले विनय कुमार। तो ठीक है, निशाने पर विनय कुमार हो या नहीं हो, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जाति, धर्म, रिश्तेदार, नातेदार, मुझे कोई हिला नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता है। हमारे पास जो खबरें हैं, जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के सहारे हम खबर चलाते हैं। और इस खबर चलाने में मेरा बेटा को नुकसान हो जाएगा कि बेटी को नुकसान हो जाएगा कि मेरे समाज को नुकसान हो जाए, कभी नहीं सोचा।